चुनाव कैसे चुराया जाए। महाराष्ट्र चुनाव पर राहुल का बीजेपी पर तगड़ा वार। राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार। मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपे इस लेख ने महाराष्ट्र चुनाव में हेराफेरी वाले भूत को एक बार फिर जिंदा कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस के इस लेख को राहुल गांधी ने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर साझा किया। इसके साथ ही उन्होंने एक स्टेप के जरिए ये समझाया कि चुनाव कैसे चुराया जाता है, यानी कि चुनाव में बीजेपी गड़बड़ कैसे करती है। इंडियन एक्सप्रेस के लेख की तस्वीर दिखाते हुए राहुल गांधी के ट्वीट को जरा देखते हैं, जिसमें उन्होंने साफ किया कि राजनीति हलकों में हलचल कितनी तेज है। चुनाव कैसे चुराया जाए। 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र में धांधली करने का खाका था। मेरा लेख दिखाता है कि ये कैसे हुआ चरण दर चरण। स्टेप 1, चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए पैनल में धांधली। स्टेप 2, फर्जी मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करना। स्टेप 3, मतदान प्रतिशत बढ़ाएं। स्टेप 4, फर्जी मतदान को ठीक उसी जगह लक्षित करें जहां बीजेपी को जीतना है। स्टेप 5, सबूत छिपाएं। ये समझना मुश्किल नहीं है कि महाराष्ट्र में बीजेपी इतनी हताश क्यों थी, लेकिन धांधली मैच फिक्सिंग की तरह है। जो पक्ष धोखा देता है वो खेल जीत जाता है, लेकिन संस्थानों को नुकसान पहुंचाता है और परिणाम में जनता का विश्वास कम करता है। सभी चिंतित भारतीयों को सबूत देखना चाहिए, खुद ही फैसला करें, जवाब मांगे, क्योंकि महाराष्ट्र की मैच फिक्सिंग अगली बार बिहार में होगी और फिर जहां भी बीजेपी हार रही है। मैच फिक्सिंग चुनाव किसी भी लोकतंत्र के लिए जहर है। राहुल गांधी के इस बड़े आरोप पर बीजेपी ने तगड़ा वार किया। जेपी नड्डा के बाद देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर कैसे पलटवार किया, जरा सुनिए। कह रहे हैं कि चुनाव आयोग फिक्सिंग करता है और बिहार के चुनाव को लेकर डर भी। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी इन्होंने बिहार में अपनी हार मान ली है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब तक राहुल गांधी जमीन पर नहीं उतरेंगे, तथ्यों को जब तक वो नहीं समझेंगे और जब तक अपने आप से झूठ बोलेंगे, अपने आप को झूठा आश्वासन और झूठा दिलासा देंगे, तब तक उनकी पार्टी कभी जीत नहीं सकती। उनको जागना ही पड़ेगा, यथार्थ समझना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसी बेसिर पैर बातें वो हमेशा करते रहेंगे, हमेशा झूठ बोलते रहेंगे, हमेशा मतदाताओं का अपमान करते रहेंगे। ये राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मतदाताओं का जो अपमान किया है, इसके लिए मैं उनका निषेध करता हूं। चुनावों में धांधली के आरोप लगना बीजेपी के लिए कोई नई बात नहीं, लेकिन जहां तक महाराष्ट्र चुनाव की बात है, बीजेपी और एकनाथ शिंदे वाला गठबंधन बेहद पीछे नजर आ रहा था। अगर आपने महाराष्ट्र चुनाव को गौर से देखा होगा तो आपको अंदाजा होगा, वहीं हार के बाद से राहुल गांधी लगातार बीजेपी और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हैं। तो क्या वाकई राहुल गांधी सही कह रहे हैं? क्या वाकई चुनावों की चोरी की जा सकती है? ये अपने आप में एक सवाल है जिसका जवाब शायद ही पुख्ते तौर पर सामने आए। हाँ, आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलता रहेगा। मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Subscribe to One India and never miss an update.